एक बार राजा भ्रमण के लिए नगर को निकल चुके हैं। नगर में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए, वहाँ के हजारों महात्मा शांत अवस्था में एक लाइन से बैठे हुए हैं। सभी में डेडिकेशन है, सभी में समर्पण है। कुछ सेवा दल खड़ा हुआ है। सामने स्टेज पे महात्मा जी विराजमान हैं। राजा ने दरबान से पूछा कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। वो इतनी सहनशीलता, इतनी शालीनता से ये बैठे हुए हैं। कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, यहाँ शांति ही शांति है। आखिर कौन हैं ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं। दरबान ने कहा, महाराज ये गुरु को मानने वाले लोग हैं, ये गुरु को आस्था व विश्वास लाने वाले लोग हैं, ये सहनशीलता को अपनाने वाले लोग हैं, या यूं कहें कि ये सत्संगी व्यक्ति हैं। कह रहे जी सत्संगी व्यक्ति, तो इनकी नज़र में आखिर सत्संगी व्यक्ति हैं तो आखिर किस चीज़ का संग करते हैं। तो राजा ने जब ये पूछा तब तो दरबान ने कहा, महाराज ये अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं क्या परमात्मा से भी ऊपर मानते हैं। कहते हैं जी हाँ जी, परमात्मा से भी बढ़कर के ये गुरु को स्थान देते हैं। बोले क्यों। कहते हैं जी ये परमात्मा में और गुरु में कोई भेद नहीं समझते। आओ संत महात्मा, राजा के मन में कुछ उत्सुकता हुई। ऐसे व्यक्ति परमात्मा में, ईश्वर में भेद नहीं समझते, लेकिन कुछ तो है, चाहों और शांति ही शांति है। एक तरफ राजा का ध्यान बाजार पे गया। कह रहे जी बाजार लगती है, 500 व्यक्ति होते हैं, बड़ी हलचल होती है, बड़ा शोर शराबा होता है। कोई मेला होता है, अगर 1000 व्यक्ति हो जाए तो वहाँ कर्मचारियों का इंतज़ाम कराना पड़ता है, पुलिस का मैनेजमेंट कराना पड़ता है। कह रहे जी कुछ तो है। तो ये कह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, राजा के मन में एक प्रश्न उठा, एक ख्याल हुआ कि आखिर इनसे ये पूछा जाए कि ये जो महात्मा जी हैं इनसे ये वार्तालाप होगा कि गुरु बड़े या गोविंद, यानी परमात्मा बड़ा या गुरु बड़ा। अब राजा के मन में अचानक क्योंकि भावना एक प्रकट हो गई। तब दरबान ने कहा, महाराज क्यों ना ये समय है, हम थोड़े यहीं पे सत्संग का आयोजन है, यहीं थोड़ा सत्संग सुने। आपके भी विचार में कोई बात समझ में आती है तो सही है, क्या पता यहीं हमारी समस्या का हल हो जाए। आओ संत महात्मा, राजा के लिए भी सिंहासन लगवा दिया गया और राजा भी बैठे और वहाँ सत्संग का आनंद लेने लगे। तो वहाँ एक महात्मा की जब बारी आई तो महात्मा जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। राजा के मन में और उत्सुकता जागी और दरबान से कहा, दरबान ये तो हमारा ही प्रश्न, ये तो हमारे मन की भावना थी, ये तो हमारा प्रश्न हमारे सामने आ गया। क्यों संत महात्माओं, क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी होते हैं, 3 काल के जानने वाले होते हैं, घट घट के जानने वाले होते हैं। सो जो प्रश्न राजा के मन में व्यवधान डाल रहा था वो प्रश्न महात्मा जी ने कह दिया। क्या कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कह रहे गुरु और गोविंद, यानी परमात्मा भी खड़ा है और गुरु भी खड़े हैं। तो कह रहे मैं बल हार जाऊं, यानी मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूं, समर्पण कर दूं, अपना सारा कुछ अर्पण। कह रहे बलहारी गुरु आपने, मैं सबसे पहले अपना बलहार, अपना समर्पण सदगुरु के चरणों में करूंगा।
क्योंकि सतगुरु की ही कृपा से मुझे परमात्मा की जानकारी मिली, सतगुरु की ही कृपा से मुझे ये सत्य का मार्ग मिला, सतगुरु की ही कृपा से इस तत्व ज्ञान की मुझे जानकारी हुई। यदि सतगुरु मेरे जीवन में ना आते तो परमात्मा मेरे जीवन में ना आता। तो कह रहे सर्वप्रथम मैं चरणों में वंदना करना चाहता हूँ गुरु के, जिसकी कृपा से मेरी अज्ञानता मिटी। फिर आओ संत महात्माओं ये बात सुनी, कुछ राजा को संतुष्टि हुई। उसके उपरांत दूसरे महात्मा का नंबर आया। तो दूसरे महात्मा के वचन थे कि 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो ना करे, गुरु करे सो है। आहू संत महात्माओं अब कह रहे हैं क्या गुरु में इतनी पावर होती है? कह रहे 3 लोक 9 खंड, यानी ये संसार 9 खंडों में बटा हुआ है। गुरु से बड़ा ना कोई। कह रहे गुरु से बढ़ के नहीं है, करता भी नहीं कर सकता, जो गुरु करे सो होए। आओ संत महात्माओं, तो इस बात का प्रमाण महात्मा जी ने प्रमाण सहित दिया। तो राजा को और उत्सुकता हुई, देखें कि आखिर गुरु परमात्मा से बड़ा कैसा हुआ। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। काफ़ी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन काफ़ी समय शादी के बीतने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तभी वो निराश रहती थी, उदास रहती थी। तभी एक सन्यासी उनके दरवाजे से पे निकले। सुबह सुबह का वक्त था। उन्होंने कहा जो 1 देगा वो 1 उसके 1 होगा, जो 2 देगा उसके 2 होंगे, जो 3 देगा उसके 3 होंगे। आओ संत महात्माओं, एक सन्यासी वहाँ होकर के निकला और वो महिला बड़ी उदास आई। कह रहे महाराज झूठ मत बोलो, भोजन ये है, ये 4 रोटियां हैं, आप ये ले लो और अपनी भूख को शांत कर लो। कहते बेटी उदास क्यों? कह रहे मेरे जन्म में, मेरे इस जीवन में यानी संतान नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि एक बार ऋषि नारद जी आए थे और मैंने पूछवाया था, तो भगवान ने कहा 7 जन्मों तक उसके संतान नहीं है। कह रहे नारद जी ने ऐसा बोला? बोले हाँ, नारद जी ने यूँ बोला क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला 7 जन्म में तक। तो आप क्यों झूठा आशीर्वाद देते हैं? कहते झूठा आशीर्वाद? अरे विश्वास कर, तेरे 4 पुत्र होंगे। आओ संत महात्मा आशीर्वाद दे करके चला गया। और कुछ समय के बाद जब नारद मुनि उस रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, निकले हुए चले जा रहे थे, नज़र पड़ी बच्चों पे। बच्चे बड़े तेजस्वी, तेजवान, बड़े चंचल। नारद जी ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? कहते फला के, जिसके एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। ईश्वर की कृपा हुई, जुड़वा संतानें हुई। काफ़ी समय से नारद मुनि वहाँ से होकर के नहीं गए थे। कह रहे जुड़वा संतानें हुई, 4 बच्चे उसी के चारों लड़के हैं। अब भगवान के दरबार में नारद जी ने कहा प्रभु या तो मैं झूठा या आप झूठे, क्योंकि उसने तो झूठा ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि आपने तो 7 जन्म तक नसीब में नहीं थे, अब 4 संतानें हैं। तो कहा कि देखिए जो संत का वचन आता उसे टाला नहीं जाता। आपको नहीं पता, जो वो संत है मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, हर समय हर क्षण। उस संत की बात नहीं टाल सकता। हे नारद, एक बार मैंने परीक्षा ली थी और मैंने परीक्षा में अपने एक देवदूत को भेजा था और मांस मंगाया था, तो वो अपना नहीं लेकर के आया बल्कि दुनिया में टहला, तो उसी संत ने अपना मांस दिया था। तो मेरे ऊपर सब कुछ समर्पण कर देने वाला है। तो कहा करता करे सो ना करे, गुरु करे सो होए। आओ संत महात्माओं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी वाणी से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमें रिझाना है तो सद्गुरु को रिझाना है, हमें उनके वचनों पे चलना है, हमें सद्गुरु के एक एक वचन को जीवन में अपनाना है। तो वास्तव में ऐसी कोई भी इच्छा हमारी नहीं है जो पूरी ना हो, ऐसी कोई खुशी नहीं है जो हमारे पास ना हो। तो इस बात के लिए बस यही से अरदास आपसे चाहता है कि हमें सद्गुरु पे पूरी तरीके से समर्पण व विश्वास करना है।